हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सर आज न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के सेक्सुअल थॉट आपके लिए क्या होंगे? ओके, सो पॉजिटिव रहिए एंड जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो सकता है सबसे रेजोनेट हो जाए। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। अगर आपको वाकई इस वीडियो की नीड है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप मेरी वॉइस पर फोकस करें, जो कि आपको एकदम से साफ सुनाई दे रही होगी। ओके, आपको सिर्फ मेरी वॉइस पर फोकस करना, ना कि अदर साउंड पे। ओके, सो आपके पार्टनर के सेक्सुअल थॉट क्या है? अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। ओके, सो पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर का कार्ड आया है, डेविल, लवर और डेविल दोनों आ चुके हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, हैंग्ड मैन आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर। ओके, तो आपके पार्टनर के सेक्सुअल थॉट क्या है? सिर्फ मेरी वॉइस पर फोकस करें, जो कि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। ओके, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्रॉपर बात नहीं करते हैं या आप में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ इस तरीके की सोच रखते हैं आप। वन सेकेंड, आपके जो पार्टनर हैं आपको लेके बहुत डेस्परेट हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप लोग में से बहुत लोग सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपसे मिलते नहीं हैं, या फिर बात नहीं करते, या फिर आ, आपको ऐसा लगता है इन्हें नीड नहीं है या इनकी कोई डिज़ायर नहीं है आपको लेके। ओके, आपको लेके आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये शायद सेक्सुअली मेरे बारे में सोचते नहीं हैं, शायद इनके दिमाग में मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के माइंड में ये बात चलती है कि अगर आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए कोई सेक्सुअली थॉट है, वो आपके लिए कोई डिज़ायर रखते हैं, या फिर आपके लिए कुछ कोई ख़यालात हैं उनके, तो फिर इतना लंबा इंतज़ार क्यों? आपके माइंड में शायद ये बातें, ख़यालात आते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं एक लंबे टाइम से, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब एक जगह स्टक है, वहाँ से हिल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि वो बंदे खड़े नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ है, शायद वो आगे नहीं सोच पा रहे हैं या सोचना नहीं चाह रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मूवमेंट ना होने के कारण शायद आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर सेक्सुअली शायद ही आपके बारे में सोचते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आपकी जो वाइब्रेशन है उन तक पहुंच नहीं रही है। काफ़ी लोगों के सोच है कि वो आपके लिए काफ़ी सेक्सुअल फील नहीं करते, या उनके मन में कोई डिज़ायर नहीं है आपको लेके। ओके, ऐसा कुछ एनर्जी है। यहाँ मुझे एक स्ट्रांगली टेलीपैथिक दिखाई दे रही है।
टेलीपैथिक मतलब जो आप फील कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो उनके साथ भी हो रहा है। आप जो सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं वो भी वही फील कर रहे हैं टेलीपैथिक से। ओके। टेलीपैथिक के थ्रू हो सकता है उन्हें पता नहीं है, आपको पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं टेलीपैथिक के थ्रू आपको जो सेक्सुअली फीलिंग्स आ रही हैं उनके लिए, या आप कुछ भी जो डिज़ायर आ रहे हैं उनके लिए, जो फील कर रहे हैं, वो उनके द्वारा भेजी ही, जो वो सेंड कर रहे हैं अपनी जो एनर्जी, वो टेलीपैथिक के थ्रू सेंड कर रहे हैं। ऐसा शायद उन्हें नहीं पता है कि टेलीपैथिक क्या है, बट कहीं ना कहीं जो वो फील कर रहे हैं, जो टेलीपैथिक के थ्रू आपको जो सेंड की जा रही है एनर्जी, वही एनर्जी वो भी फील कर रहे हैं, और वही आपको क्यों फील हो रहा है, बिकॉज वो ऐसी एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं टेलीपैथिक के थ्रू। एक दूसरे को मैसेज पास हो रहे हैं टेलीपैथिक के थ्रू। ओके, ऐसा नहीं है कि आप चैट के थ्रू आप मैसेज, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ टेलीपैथिक के थ्रू बहुत कुछ एक दूसरे के लिए पास किया जा रहा है। आप कर रही हैं तो उन्हें फील हो रहा है, वो कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा है। ओके। जैसे आपकी कोई डिज़ायर है तो वो कहीं ना कहीं वो टेलीपैथिक के थ्रू आपको सेंड कर रहे हैं। ओके। जैसे ही उनकी जो एनर्जी आपको सेंड होती है टेलीपैथिक के थ्रू, तो उससे आप और भी झटपटाते हैं, तड़प आपके अंदर और तड़प पैदा होती है। ओके। वो कहीं ना कहीं कुछ यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको एनर्जी सेंड हो रही है, और आपको लग रहा है कि इतना लंबा टाइम हो गया, वो मेरे बारे में सोचते भी है कि नहीं सोचते, वो काफ़ी कुछ सोचते हैं और सेक्सुअल थॉट भी रखते हैं, इसी वजह से आपको ये फील हो रहा है। ओके। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, साइन पर फोकस नहीं करना, बट यस यहाँ साइन दिख रहे हैं तो मैं बताऊंगी। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये आपकी ही रीडिंग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, टॉरस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एरीज और लियो भी है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, पल पल में चेंज हो रही है। जैसे एक पल में उनके थॉट आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेक्सुअली काफ़ी स्ट्रांगली सोचते हैं आपके बारे में। जैसे एक पल में वो सोचेंगे कि आपको हग करना, आपको किस करना, आपको फील करना, आपको टच करना, इस तरीके का। और फिर दूसरे ही पल में वो एकदम से ठंडे हो जाएंगे, जैसे कोई इच्छा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, इस तरीके का। ओके। एकदम से आपसे दूर दूर कनेक्शन कर देना। आपसे एक पल में उन्हें ऐसा लगता है कोई कनेक्शन नहीं है, और दूसरे ही पल में उन्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप हैं उनकी लाइफ में, आप हैं, आपके अलावा कुछ नहीं है। आपको हग करना चाहेंगे, आपको किस करना चाहेंगे, यही एनर्जी आपको बार बार सेंड होती है। इस वजह से आप एक तड़पने लगते हो, या आपको एक घबराहट सी होती है। ओके। अगर नो कांटेक्ट है तो अगर आप ये सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट नहीं, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपको लगता है कि ये सोच नहीं रहे हैं, फैंटेसाइज नहीं कर रहे हैं, ये बात झूठी है। आप सोच रहे हैं
नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो क्या मुझे याद करेंगे, तो ये बात झूठी है। ओके, वो आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, वो आपको इमेजिन भी कर रहे हैं, वो आपको फील भी कर रहे हैं, सब कुछ। ओके, आपके पार्टनर को जो फिज़िकल लेवल पे यहाँ बोलना चाहूँगी, जो फिज़िकल लेवल पर जो आपसे मिला है, वो शायद किसी से नहीं मिला। ओके, फुल सेटिस्फाई शायद आपसे हुए हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में एक्स हों, इनकी वाइफ हो सकता है। हर किसी के लिए चांस नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये चीज़ कि हर किसी से रेजोनेट होगी, नहीं। वाइफ नहीं है तो इनकी एक्स थी पास्ट लाइफ में। ओके, बट अभी नहीं है। ओके, झगड़ने मत लगना कि भाई तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। अगर पास्ट लाइफ में इनकी एक्स थी या इनकी कोई वाइफ है, तो अगर आपको पता है कि इनकी वाइफ है, फिर भी आप इनसे रिलेशन रख रहे हैं, तो ओके। और अगर आप इनकी लाइफ में और आपको पता है इनकी लाइफ में कोई नहीं, तो पास्ट में इनकी लाइफ में कोई हो सकता है। तो शायद फिज़िकल लेवल पे वो सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे जितना आपसे फुल सेटिस्फाई आपसे होते हैं। जैसे हम नई नई चीज़ें किसी के साथ एक्सप्लोर कर सकें, नई नई चीज़ें किसी के साथ बांट सकें। जैसे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो बेझिझक होकर आपसे बोल सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फुल सेटिस्फाई सिर्फ आपसे हुए हैं। ओके, तो वो बिना झिझके, बिना उसके, जैसे एक शर्म होती है, तो वो शर्म ना होते हुए आपसे सब कुछ बोल देते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे ये बोल सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, क्लियरली बोल सकते हैं। यहाँ मैं ना नू ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, नहीं मुझे ऐसा नहीं, नहीं। यहाँ आपसे क्लियरली बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा पसंद है और ऐसा नहीं है। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में मसाजेस होती है, जो मसाज होती है उसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, आप लोग समझ गए हो। अगर आप 18 से नीचे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। 18 के ऊपर 90, 20, 21, 20 इसके आगे आप देख सकते हैं। अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। ओके, और जिन्हें ज़्यादा सेक्सुअल टॉक पसंद नहीं है, सेक्सुअली जो बातें होती है वो सुनना पसंद नहीं, प्लीज़ इस वीडियो को यहीं रोक दें। ओके, पसंद है, जानना है, तो ही, अगर आप सुन सके तो ही इस वीडियो को आगे देखें। ओके, फालतू की कमेंट करने से अच्छा आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। ओके, अगर आप 18 से नीचे हैं और अगर 18 के ऊपर भी हैं, आपको सेक्सुअल जो टॉक होती है वो पसंद नहीं है, एंड सो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। ओके, जो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट मैं नहीं बना पाई। बट यस, मुझे ऐसा लगा कि शायद बट रीडिंग है, रिक्वेस्टेड है, तो मैंने बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो प्लीज़ ना देखें और फालतू की कमेंट्स ना करें। ओके, आप अच्छे टैरो रीडर की कोई वीडियो देख सकते हैं, और 18 से नीचे है तो आप ना ही देखें।
अगर आपको इस टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना देखें इस वीडियो को। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी चीज़ों में एंजॉय कर सकते हैं। ओके, स्पेशली मसाजेस। ओके, मसाजेस आपके पार्टनर का एक फेवरेट पार्ट है। ओके, आप इनके साथ जो भी करते हो, आपके हाथ दबाना, पैर दबाना या उनके कुछ इस तरीके का। ओके, सेक्सुअल लेवल पर आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके, आप इनके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हो। ओके, अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बताते हैं जैसे कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे वो बोलेंगे चलो एक बार करके देखते हैं। ओके, तो आप भी ऐसा बोलते हैं चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। ओके, चाहे वो रोल प्ले रहा हो या वाइल्ड प्ले रहा हो, कोई भी हो। ओके, किसी भी लेवल की इंटीमेसी है, आप उनको एक स्पेशल वे का फील कराते हो। ओके, ये आपके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जब आप सेक्सुअली हुए होंगे या सेक्सुअली इनसे इन्वॉल्व होते हैं तब। ओके, अगर आप दोनों के बीच इंटीमेसी होती है, ओके, तो ये जो आपके एक्सप्रेशन है ये काफ़ी पसंद करते हैं। ये जो आप फुल सेटिस्फाई करती हैं फिज़िकल वे में, वो शायद कहीं और नहीं होते हैं या नहीं हुए। पास्ट लाइफ में अगर इनकी लाइफ में कोई था तो नहीं हुए अभी तक, जितना आप करती हैं या करते हैं। बेसिकली ये बहुत लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन आप उन इंसानों में से हैं इनके लिए कि आप ऐसा बोलते कि चलो बताओ क्या करना है। ओके, 18 प्लस हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अगर नीचे हैं 18 के तो प्लीज़ ना देखें। ओके, कभी आप बोलेंगे चलो ये ट्राई करते, कभी वो बोलेंगे चलो ये ट्राई करते, कुछ इस तरीके का। ओके, वो हो सकता है कभी आप उन्हें नए नए आइडियाज़ देते हो। ओके, या कभी वो आपको देते हैं। आप दोनों एक म्यूचुअल लेवल पर अपने रिलेशन में कैसे कैसे क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं, आप एक दूसरे को। ओके, आप एक फ्रेंडली नेचर बना लेते हैं उस टाइम। ओके, जब आप सेक्सुअली होते होंगे या कभी हुए हैं तो कि आप बोलते हैं कि चलो आपको क्या पसंद है, आप इस तरीके का एक नेचर बना लेते हैं। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो हमें इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, तो आप भी उस चीज़ में ऐसा नहीं है कि आप नखरे कर रही हैं या कर रहे हैं, नहीं, आप चलो बोलते हैं लेट्स ट्राई। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपके साथ होते हैं तो शायद इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया इनके पास है। ओके, आपके साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्ट जोन है। ओके, जो वो किसी और के साथ महसूस या फील नहीं करते, जितना कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं उतना किसी और के साथ नहीं। इन्हें ऐसा भी लगता ये ऐसा भी फील करते हैं कि आप इन्हें काफ़ी अच्छा फील कराते हैं फिज़िकल। जब आप सेक्सुअली होते होंगे तो आप इन्हें काफ़ी अच्छा फील कराते हैं। ये चीज़ इन्हें
बार बार फील होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस तरीके का भी फ़ील कराते हैं, आप उन्हें ऐसा फ़ील कराते हैं कि रिमोट आपके हाथ में है, आप जैसा करना चाहें आप वैसा करें। ओके, आप इनको काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी को फ़ील कराते हो। ओके, जो इनको बहुत डिफरेंट लगता है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं, बिकॉज़ यहाँ द डेवल का कार्ड आया, काफ़ी अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। क्या आपको ये फैंटेसाइज़ करते हैं? यस, काफ़ी फैंटेसाइज़ करते हैं। नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा आपको फैंटेसाइज़ करते हो। ओके, जब जब इन्हें टाइम मिलता है, जब इन्हें टाइम मिला है, ये आपको काफ़ी स्ट्रांगली फैंटेसाइज़ करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं तो फिज़िकल वे में नहीं। ओके, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ वाइल्डली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ओके, काफ़ी चीज़ों में ये आपको फोर्सफुल इमेजिन करते हैं। फोर्सफुली आपके साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट है ये काफ़ी इमेजिन करते हैं, बिकॉज़ ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर को पसंद है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही हाइड कर लेते, छुपा लेते हैं। एक्सप्रेस करना और शायद उन्हें पसंद नहीं है। ओके, और अगर बात आपके सामने है कि वो आपके साथ सब कुछ बता सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं, साफ बोल सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है, कैसे क्या। ओके, आपके पार्टनर के अंदर वाइल्ड थॉट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, जब भी आप दोनों का रीयूनियन होगा, जब भी आपका रिकन्सिलेशन होगा या आपका रीयूनियन होगा, तो ये बहुत स्ट्रांगली वाइल्ड इंटीमेसी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये अभी इनका ड्रीम है। ओके, हो सकता है आपने पहले भी किया हो। मुझे ऐसा लग रहा है इनके अंदर एक इच्छा है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है। शायद आप इनके साथ इंटीमेट हुए हैं, आप दोनों में इंटीमेसी हुई है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से आप दोनों नहीं मिले हैं। तो ये जब भी मिलेंगे, जब भी आपका रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, तो काफ़ी स्ट्रांगली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे और इन्जॉय करना चाहेंगे। जैसे आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी करते हैं, और जब आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं तो शायद रेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई आपकी फ़ोटो है तो उन्हें घंटों तक देखना, आपके फ़ोटो को, कोई वीडियो है तो उस चीज़ को बहुत घंटों तक देखना। ओके, इस तरीके का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी फ़ोटो से बातें करना पसंद है।
और आपसे शायद ये बातें करना भी इन्हें शायद ज़्यादा पसंद है कि फिज़िकली आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे लगता है इन्हें ऐसा भी पसंद है कि आप इनसे बार-बार सवाल करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। ओके, इस चीज़ में ये बेहतर फ़ील करते हैं। ये इस इंटिमेसी को, आपके साथ जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ओके। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ जानना, आपसे बात करना, आपसे सवाल करना या आप उनसे सवाल करें, इस चीज़ में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ये पर्सनल लाइफ में इतना सुनने सुनाने वाले नहीं है, बट ये चीज़ में ये काफ़ी सुनना पसंद करेंगे आपसे और काफ़ी सुनाना पसंद करेंगे फिज़िकल वे में। आप दोनों के बीच में जो डर्टी टॉक होती है, वो इनके अंदर काफ़ी इनको काफ़ी पसंद है वो चीज़। ओके। जो डर्टी टॉक होती है या आप दोनों के बीच, तो एक सातवें आसमान पे इनका एक्साइटमेंट रहता है। ओके। जो डर्टी टॉक आप इनके साथ करते हैं वो शायद कोई नहीं करता। आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हो, बेबाक बेबुनी सॉरी कोई लिहाज नहीं करते आप इनके सामने बोलने में। ओके। तो यही चीज़ आपके पार्टनर को और भी एक्साइट करती है। आप अपने पार्टनर पर काफ़ी ट्रस्ट करते हो। ओके, एक ब्लाइंड ट्रस्ट। आप आंखें बंद कर कर वो सभी चीज़ें करने को तैयार रहते हो जो आपके पार्टनर आपसे बोलते हैं, बिकॉज़ आपको अपने पार्टनर पर काफ़ी ट्रस्ट है और यही खूबी आपके पार्टनर को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली आपको लेके काफ़ी एक्साइट रहने लगे हैं और भी ज़्यादा इनकी जो फैंटेसाइज है बढ़ चुकी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने प्लान करके रखा है। जब आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, हो सकता है तब ये ट्राई करें आपके साथ। ये स्टक है, ठीक है, बट कहीं न कहीं ये कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपसे इसीलिए भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कोई फ़ैसला, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये किसी चीज़ में स्टक हैं, बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं, जिससे हो सकता है ये आगे के प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, आपके सामने कैसे आया जाए। ओके। अदर साउंड पे फ़ोकस ना करें, मेरी वॉइस आपको एकदम क्लियर आ रही होगी। ओके। सो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट कहीं न कहीं ये अपने फ़ैसले पर, अपने डिसीज़न को लेके कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है ये
बैडली कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि ये वहाँ से इनका निकलना नामुमकिन है। ओके। यस, बट मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सिचुएशन बेहतर होगी आने वाले समय में। स्पेशली आप दोनों मिलेंगे, ओके, सेलिब्रेट करेंगे आप। चीज़ें आप दोनों के बीच में सेलिब्रेट होते हुए दिखाई दे रही हैं, ओके। और देखेंगे हम कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। डेथ का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। फिज़िकल इंटीमेसी के तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल वे पर भी आपके साथ कई चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। बट जो रिसेंटली जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 1 वीक, हो सकता है 10 डेज़ आपके पार्टनर अचानक से आपके सामने खड़े होंगे। अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बट कहीं ना कहीं 10 डेज़ या 1 वीक के अंदर अंदर आपके पार्टनर अचानक से आपके सामने होंगे। और बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि फिज़िकल इंटीमेसी होगी, फिज़िकल इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगली, ओके। हो सकता है ये आपकी प्लेस पर आए जहाँ आप रहते हैं, या फिर ये आपको कहीं मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कहीं घूमने जाएंगे जहाँ आप लोग इन्वॉल्व्ड होके दिख रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। आपके साथ वापस इन्वॉल्व होने के लिए आपके पार्टनर कोई ना कोई बोलते जिसको कोई ना कोई एक जुगाड़ कर रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आगे चलकर आपके पार्टनर काफ़ी थॉट रखेंगे आपके लिए। उनके माइंड में काफ़ी थॉट आएंगे, अभी जो हैं जितने हैं उससे कई ज़्यादा। आप इनकी दुनिया हो, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेशन में चल रहे हो। या आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप लोगों की बातचीत बंद है, या सेपरेशन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसी चीज़ को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आगे चलकर और भी करें।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इस वक्त नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आप इन्हें सुनने की हालत में नहीं है, या ये आपको सुनाने की हालत में नहीं है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप इन्हें समझेंगे नहीं। और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको समझा भी नहीं पाएंगे और आप समझेंगे भी नहीं। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर जो हैं ऐसा भी सोच रहे हैं, आप काफ़ी मैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, और हो सकता है डिमांडिंग हो आप। डिमांडिंग मतलब अब जब आपसे रिकन्सिलिएशन होगा, शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप डिमांडिंग हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करेंगे या इनसे बोलेंगे कि हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज़ से हर्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा खुद को सेव करके चल रहे हैं। ओके। तो हो सकता है आपसे इसीलिए भी दूरी बनाए हैं। वाइल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर आपके पार्टनर इन्वॉल्व होंगे तो शायद वाइल्ड लेवल पर। ओके। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ न्यू। कुछ तो उनके अंदर ऐसी फैंटेसीज़ हैं जो आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली इनके दिमाग में आया, नहीं, इनके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कोई वीडियो वगैरह भी दिखाना चाहते हैं। ओके। या तो आपको कोई वीडियो दिखाएंगे या फिर आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ नया, या अपने थॉट बताना चाहते हैं आपको। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है अब जब आपका रिकन्सिलिएशन होगा, आप जब इनसे मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताएंगे या सिखाएंगे, कुछ न्यू, काफ़ी कुछ खुलकर बोलेंगे। जो आप लोगों में डिस्टेंस आया, आपके रिलेशन में आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं, तो हो सकता है इस चीज़ से इन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी लगी हैं कि अरे ये तो मैंने उससे बोला ही नहीं, अरे ये तो मैंने उसके साथ किया ही नहीं, ये चीज़ इनके माइंड में आई हैं। मुझे यहाँ कोई हो सकता है आपको कोई परफ्यूम पसंद है, कोई खुशबू, कोई अलग सी खुशबू पसंद है आपको, या फिर आप जिस जगह जाओगे अपने पार्टनर के साथ वहाँ कोई कोई ना कोई खुशबू से कनेक्शन है आप लोगों का। ओके। अ, किसी चंदन की खुशबू जहाँ आप जाएं, या तो उसकी, या फिर कोई जैस्मिन। ओके, इस तरह की खुशबू। या तो आपके पार्टनर कोई परफ्यूम प्लान कर रहे हैं, जब आपसे मिले तो वो आपके लगा के आएंगे, कुछ इस तरीके का मुझे लग रहा है। आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस टाइम आपके साथ इनका
दूर रहना ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को दूरी इसलिए भी बनाएं आपसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे ये दूरियां नहीं बनाएंगे तो शायद आपको इनकी वैल्यू समझ में ना आए। ओके, कहीं ना कहीं आपको लेसन देते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई पार्ट सिखाना चाहते हैं दूरी बना के। मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी, कोई सडन होगा। ओके, सडनली होगा। क्विकली आप एकदम से कनेक्ट हो जाओगे और क्विकली एकदम से आपका मिलना हो जाएगा और आप लोग इन्वॉल्व हो जाओगे। ये सडनली, ये सब कुछ सडनली होगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी। ओके, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके यहाँ आएंगे, या तो आपको कहीं ले जाएंगे, या तो ये आपके यहाँ आएंगे, कोई सरप्राइज़ देंगे आपको। ओके, इस तरीके की मुझे दिख रहा है। सडनली होगा, एकदम क्विक तरीके से होगा। ओके, आपका जो मिलना होगा ये कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपने प्लान किया कि 3 डेज़ होगा या 3 नाइट्स होगा, नहीं, ये सब कुछ सडनली होगा। ओके, बिकॉज़ ये अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं उस चीज़ को ये संभाल नहीं पाएंगे और सडनली आपके सामने आ जाएंगे। ओके, आप अपने माइंड में कुछ भी सोच लीजिए। ओके, बिकॉज आप अपने माइंड में कुछ भी सोचिए। नंबर 1, नंबर 2 होगा, देखते हैं आपका आंसर यस एंड नो होता है, क्या होता है। आप अपने माइंड में कुछ भी सोच लीजिए, उसका आंसर देखेंगे हम। सो फर्स्ट आया है द हर्मिट। सेकंड, 1 2 में से आपको चूज़ करना था। 1 आया है यस, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस। एंड सेकंड भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो उसमें आपका आंसर जी यस। ओके, बिकॉज मुझे कुछ मैसेज हो रहा था। ओके, 1 सेकेंड। आप लोगों ने माइंड में जो भी क्वेश्चन किया था, दोनों के सवालों के जवाब यस आए हैं। ओके, सो आप दोनों के बीच इंटीमेसी तो बहुत जल्द होगी, हो सकता है 10 डेज, हो सकता है 1 वीक। ओके, आपकी लाइफ में ये बहुत जल्द होने वाला है कि आपके पार्टनर आपसे मिले, और बट ये सडनली होगा। ओके, आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी और आप उस वक्त सोचेंगे भी नहीं कि वो आपके सामने आ जाएंगे या आपका उनसे मिलना होगा। ये सडनली होगा और बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगी। ओके, और जो इंटीमेसी होगी काफ़ी वाइल्ड लेवल की होगी।
हो सकता है आपकी बॉडी पर किसी तरीके के निशान छूटे उस दिन, उस दौरान। वाइल्ड एनर्जी जो मिल रही है उसके थ्रू बोल रही हूँ मैं। एक डेस्परेट फिजिकल इंटीमेसी होगी। ओके, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग 1 घंटे 2 घंटे बात कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत क्विक होगा, अचानक से होगा। ओके, अचानक से आएंगे और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, और आपको लगेगा भी कि आपके अलावा ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। एक सेक्सुअल एनर्जी को आप फील भी करेंगे। ओके, अगर आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, बट कहीं ना कहीं उस दौरान जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि यस, अभी इतने लंबे समय से आपके पार्टनर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। सो अब हम थोड़े से मैसेज भी देख लेंगे। ओके, सब कुछ सडनली होगा, आपकी सोच भी नहीं होगी, उस टाइम होगा। ओके, आप लोगों ने प्लान नहीं कर रखा होगा। ओके, बिकॉज उस टाइम आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी रहेगी कि वो एकदम से आके आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे। ओके, यस, आपको स्टॉक किया जा रहा है। पहला मैसेज भी आ चुका है कि आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर आपको लेकर। फिजिकल वे में तो हैं ही, बट काफ़ी इमोशनल भी लग रहे हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं वो रात भर जाग रहे हैं। ओके, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। ओके, इमेजिन कर रहे हैं आपको। ओके, एक मैसेज और, यस, द फूल का कार्ड है। तो एक इंजॉयमेंट होगा आप लोगों में जब आप इनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो आपके लिए एक इन्जॉयमेंट होगा। ओके, आप दोनों के लिए। सो आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।